I had difficulty to persuading her to leave. I had difficulty to persuading her to leave. तो बच्चों बात ये हो रही है डिफ़िकल्टी किस चीज़ में, परसुएटिंग हर टू लीव। एरर डिटेक्शन में आई डिफ़िकल्टी का तो मसला नहीं है, मसला कहाँ आ रहा है, ये TO2 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए IN। ठीक है जी, आई हैड डिफ़िकल्टी इन परसुएटिंग हर टू लीव। सम थिंग्स आर क्लियर इम्पॉसिबल इन अ फिजिकल सेंस। सम थिंग्स आर क्लियर इम्पॉसिबल इन अ फिजिकल सेंस। क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो जी एक एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल आ रहा है। अच्छा देखो, कुछ बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। नाउन और प्रोनाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन का साथ एडजेक्टिव से होता है। और एडवर्ब या तो वर्ब से पहले आता है, या किसी एडजेक्टिव से पहले, या किसी दूसरे एडवर्ब से पहले। अच्छा, समथिंग्स मतलब ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब आर क्लियर। अच्छा, क्लियर क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब गौर से सुनो मेरी बात, अगर समथिंग्स आर क्लियर और यहाँ फुल स्टॉप होता है इट्स ओके, फिर ठीक था। या समथिंग्स आर क्लियर विच, एडजेक्टिव के बाद विच भी आ जाए सही है। लेकिन 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया, इम्पॉसिबल। क्लियर के बाद इम्पॉसिबल आना भी एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो सकता है। अरे क्लियर तो एडजेक्टिव है, तो इसको क्या करोगे, एडवर्ब बनाओगे। एडवर्ब बनाओगे तो क्या लिख दोगे, क्लियरली। अच्छा, द टू ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। दो भाई हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं। बहुत बहुत अहम बात, क्या ये सेंटेंस सही है, एरर डिटेक्शन बच्चों। दी टू ब्रदर्स लव वन अनदर। अब एक फार्मूला याद रखो मेरा, कि अगर लोग दो से ज़्यादा हों तो वन एन अदर आता है। ठीक है, कितने ब्रदर हैं, दो। अगर तीन होते तब तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन यहाँ दो ब्रदर हैं तो वन एन अदर की जगह क्या आएगा, ईच अदर। बहुत अहम बात। एक और बड़ी अच्छी ट्रिक देखो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बीइंग लेट। अब देखो, बीइंग के साथ ING लगा, यानी जीरंड फॉर्म है। अब जब भी ING वर्ब के साथ मौजूद हो, उससे पहले नाउन तो होता है, लेकिन वो नाउन हमेशा पॉजेसिव केस का होता है। क्या मतलब, देखो, आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और माय होता है पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माय आना चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय बीइंग लेट। ओके जी, एक और बड़ा है, यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यू आ गया सेकंड पर्सन, दे आ गया थर्ड पर्सन, और वी आ गया फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल जी, यही मेरा ट्रिक है, यही मेरा फार्मूला है। लेकिन 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 वो तब के लिए जब सिंगुलर नाउन हो। अगर होता यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर तो बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ देखो, नाउन प्लूरल फॉर्म में यू दे एंड वी, और जब भी प्लूरल फॉर्म में हो तो फार्मूला 2 3 1 नहीं, 1 2 3 होता है। मतलब कहने का, फर्स्ट पर्सन यानी कि वी पहले, फिर यू एंड दे। इसका आंसर हो जाएगा वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। सवाल आया था एग्जाम में, इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम, इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो, अगर गलती ए पार्ट में है तो आंसर ए होगा, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ, और यहाँ गलती है तो बी, डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो कहाँ गलती हो सकती है, इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक तो इट्स ओके। टू गेट ऑफ, अब गेट ऑफ का मतलब होता है स्केप, यानी बच के निकल जाना। अगर 10 लोग छुरे लेकर के आ रहे हैं और आप बच गए, आप कोविड से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाले कोविड से बच गए, तो गेट ऑफ। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है उसकी हस्बैंड की मौत से। कुछ ऐसा लग रहा है कि संभलने में उसको बहुत अरसा लग गया।
निकल कर तो भाग नहीं सकती ना कि बचकर चली गई अपने हस्बैंड की मौत के गम से, लंबा टाइम लगा, नहीं। तो गेट ऑफ नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए गेट ओवर। ठीक है जी, यहाँ गेट ऑफ की जगह क्या आएगा, गेट ओवर। बाकी सारा सेंटेंस सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।